एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति माधव रहता था। उसका जीवन साधारण था लेकिन मन अशांत। वह हमेशा सोचता जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या केवल खाना, सोना और काम करना ही जीवन का उद्देश्य है? एक दिन माधव अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए गांव के पास स्थित जंगल में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक प्राचीन मंदिर पहुंचा जो अब खंडरों में बदल चुका था। मंदिर के अंदर एक संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी शांत उपस्थिति माधव को भीतर तक छू गई। माधव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, मेरा मन अशांत है। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का उद्देश्य तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन का अंधकार दूर करना होगा। यह दीपक लो और इसे जलाकर गांव तक पहुंचाओ, लेकिन ध्यान रखना यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। माधव ने दीपक को संभाला और मंदिर से बाहर निकला। रास्ते में तेज हवा चली, लेकिन उसने अपने शरीर से दीपक को ढक लिया। कुछ दूर चलते ही बारिश भी होने लगी। माधव ने पेड़ों के नीचे छिपकर दीपक को जलाए रखा। गांव पहुंचते पहुंचते वह थक गया था, लेकिन दीपक अब भी जल रहा था। जब वह दीपक लेकर संत के पास लौटा तो संत ने पूछा, पुत्र, इस दीपक को जलाए रखने के लिए तुमने क्या किया? माधव बोला, मैंने हर मुश्किल का सामना किया, तेज हवा, बारिश और अपनी थकान को भी सहन किया। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि दीपक बुझने न पाए। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन का सार है। यह दीपक तुम्हारे अंतःकरण का प्रतीक है। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे मन के दीपक को बुझाने की कोशिश करेगी, क्रोध, लालच और निराशा। लेकिन यदि तुम इनसे लड़ते हुए अपने दीपक को जलाए रख सको तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। उस दिन माधव को समझ आया कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। वह गांव लौटा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह हर दिन अपने अंतःकरण के दीपक को जलाए रखने की कोशिश करता और यही ज्ञान दूसरों को भी देता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने अंतःकरण को रोशन रखना ही सच्चा जीवन है।